चलिए अब आते हैं जरा नेताओं के अपने एक्शन प्लान पर। उनकी जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही थी वैसे वैसे नेताओं और सियासी दलों की सक्रियता बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां बढ़ती जा रही। तो नेता और सियासी दल जनता के दरबार में अपनी उपलब्धियां बताने के लिए और विरोधी पक्ष की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी और पार्टी के सारे नेताओं की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ की सक्रियता अचानक कम होती दिख रही है। जून जुलाई में जिस तरह से वो सक्रिय थे, पूरी पार्टी को ऊर्जा से भर रहे थे, अभी कुछ समय में वो सक्रियता कम हो रही है। अब ये एक सवाल है कि पिछले 2 महीने पहले आप जिस अंदाज में अपनी सभाएं, जिस अंदाज में अपीयरेंस और जिस अंदाज में आप लोगों पर वार कर रहे थे, विरोधियों पर वार कर रहे थे, उसमें इस वक्त जबकि ज्यादा होना चाहिए, कमी क्यों? एक रिपोर्ट देखें, समझने की कोशिश करते हैं। जी। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस जोश, उत्साह, आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में चुनावी साल का आगाज किया था, वो पिछले कुछ हफ्तों से गायब है। साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून की तुलना अगर जुलाई अगस्त के महीनों से करें तो पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ की जमीनी गतिविधियों में कमी आई है। जनता की नब्ज समझने की बात हो या फिर संगठन कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात, बैठकों के दौर की बात हो, सक्रियता घटी है। अगस्त महीने में उनके कार्यक्रमों पर नजर डालें तो 25 अगस्त मुरैना के अंबाह में कार्यकर्ता सम्मेलन, 24 अगस्त भोपाल में सेवा दल और सदस्यता कार्यक्रम, 22 अगस्त सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, 20 अगस्त पीसीसी दफ्तर भोपाल में बैठक, 12 अगस्त को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, 7 अगस्त को झाबुआ में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। यानी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गिने चुने राजनीतिक दौरे किए हैं। ऐसे में जब चुनाव बिल्कुल सामने है और पुख्ता संभावना जताई जा रही है कि अगले 4-6 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, जिस वक्त कांग्रेस की रफ्तार पहले की तुलना में सुस्त दिख रही है, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने अपना गियर बदल दिया है। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। चुनाव से ठीक पहले होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा रोड मैप बीजेपी ने घोषित कर दिया है और पार्टी के तमाम दिग्गजों के चुनावी प्रचार कार्यक्रम भी तय करके सबकी जिम्मेदारी भी तय हो चुकी है। ऐसे में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने कमलनाथ की तूफानी रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है? सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर वो लगातार एक्टिव हैं, लेकिन ग्राउंड पर सुस्ती के मायने क्या हैं? क्या एमपी कांग्रेस में सब ठीक है? क्या कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व की नियुक्तियों से नाराज हैं? क्या निर्णायक नीतिगत फैसलों में फ्री हैंड को लेकर कोई पेंच है? क्या उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरूनी विरोध है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने हमने कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बातचीत की। सर, थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है। कमलनाथ जी के जो दौरे पिछले महीनों में देखने को मिले, उस तरीके के दौरे इस महीने में नहीं देखने को मिले। अभी भी लगातार वो दिल्ली में हैं, तो क्या कैसे देखें इन सब चीज़ों को? जहाँ इनके मामले ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद इनको कुछ बचता नहीं है, वहाँ से कांग्रेस के नेता शुरू किए हुए हैं इन आंदोलनों को, इन बातों को। तो कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है और कांग्रेस का एक एक विधायक जो है, जो 96 विधायक, वो अपने अपने क्षेत्रों में लगे। तो 74 से ज़्यादा सीट के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त भी न कर पाए। कांग्रेस कुछ भी दावा करे, लेकिन बीजेपी का कुछ और ही मानना है। कांग्रेस दिखाई कहां दे रही है, केवल झूठ बोल रही है, ट्विटर पर घूम रहे हैं। तो ट्विटर चिड़िया अपने दोनों लगे हैं नेता एक दूसरे के साथ, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों और अलग अलग एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें सत्ता की सुगंध महसूस हो रही है। यानी वक्त गर्म लोहे पर वार का है, तो फिर इस सुस्ती के मायने क्या हैं? दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल।
चलिए, तो जो दिखाई पड़ रहा है जमीन पर, उसी पर आपने जमीनी रिपोर्ट देखी है और वाकई सवाल तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ मोटिवेशन है कि तमाम सर्वे आपके लिए अच्छी स्थितियां दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनौती है कि आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा दल, उसका लंबा चौड़ा संगठन और शिवराज जैसे बेहद सक्रिय नेता जो एक दिन में कई कई सभाएं ताबड़तोड़ ले रहे हैं अकेले, और बाद में पूरी पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके सामने क्या ये काफी होगा, कहीं नाकाफी तो ना पड़ जाएगा इन वक्त पर? ऐसे कई प्रश्न हैं फिलहाल।